हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईक्यू वर्ल्ड। दोस्तों, आज फिर से हम आ गए हैं आपके लिए 25 क्वेश्चन का सेट लेकर के। सारे क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, समय को बिना गवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्त अंकों का योग 783 है, तो परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं। देखिए, एक प्राप्त कर रहा है 60% और दूसरा प्राप्त कर रहा है 30%, तो दोनों मिलाकर के 90% अंक प्राप्त कर रहा है। तो मान लीजिए जो पूर्णांक है वो x है, तो x का जो 90% निकालेंगे वही आपका 783 के बराबर होगा। ठीक है, तो 783 के बराबर कर दीजिए। 0 से 0 काट दीजिए, 9 से कटेगा 9 8 72, 9 7 63, यानी x का जो मान हो गया वो हो गया आपका 870, यानी कि पूर्णांक जो होगा वो 870, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि √3 पर पावर 5 गुना 9 का स्क्वायर बराबर 3 पर पावर n गुना 3√3 हो तो n का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे कि सभी का बेस बराबर करेंगे। बेस बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो √3 है यानी 3 पर पावर 1/2 हो जाएगा, तो 3 पर पावर 5 पावर में पहले से है, ये हो जाएगा 5/2 गुना 9 का क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर यानी 3 पर पावर 4 हो जाएगा, बराबर 3 पर पावर n गुना ये 3 पर पावर 1 है और इस पर 1/2 है, दोनों को जोड़ेंगे पावर में तो हो जाएगा 3/2। अब देखिए इसका बेस बराबर है दोनों, तो दोनों का पावर जुड़ जाएगा, तो पावर जुड़ के कितना हो जाएगा, 3 पर पावर 13/2, ये बराबर हो जाएगा। इसका भी देखिए बेस बराबर है तो इसका भी पावर जुड़ जाएगा, 3 पर पावर n प्लस 3/2। अब देखिए दोनों तरफ का बराबर के दोनों तरफ का जो बेस है वो बराबर है, तो क्या होगा, बेस अगर बराबर हो तो पावर भी बराबर होना चाहिए, यानी 13/2 बराबर होना चाहिए n प्लस 3/2 के। यहाँ से n का मान निकालिएगा तो हो जाएगा 10/2 यानी कि 5। तो n का जो मान है 5, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। तो देखिए पुत्र की आयु मान लीजिए x है, तो राम की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु x है तो राम की आयु कितनी हो जाएगी, 3x। राम की आयु 3x और राम के पिता की आयु जो है, पिता की आयु का 2/5 है, राम की आयु जो है सो पिता की आयु का 2/5 है, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 3x गुना 5/2। ठीक है, अब कह रहा है कि तीनों का औसत जो है, तीनों का जोड़ करके 3 से भाग देंगे तो वही औसत होता है, ये 46 के बराबर है। तीनों का औसत कितना दिया हुआ है, 46 के बराबर दिया हुआ है। तो यहां से हमको क्या करना है, x का मान निकालना है। तो देखिए वो ये हो जाएगा 15x, 6x और 2x, 15 6 21 2 23x, 23x और बट्टा में 3 दूना 6 बराबर कितना, 46, 23 दूना 46, यहाँ से x का मान आ गया 12। कितना आ गया x का मान, 12 आ गया। और इसमें कह रहा है कि उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है, तो पिता की आयु ये है वर्तमान में 3x गुना 5/2 यानी 15x/2। चलिए इसको गुना करते हैं, 12 तिया 36 हो जाएगा, 36 गुना 5/2, इससे ये कट जाएगा, 18 गुना 36, 18 पंचे 90। उसके पिता की जो वर्तमान आयु है वो हो जाएगा 90 वर्ष। तो उसके पिता की जो वर्तमान आयु है वो 90 वर्ष आ गई। और यहाँ पर राम की जो वर्तमान आयु है 3x है, तो राम की वर्तमान आयु 36, दोनों का अंतर पूछ रहा है तो घटाइएगा तो ये हो जाएगा 54 वर्ष। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आपको लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन काफी आसान क्वेश्चन है ये। आपको इसमें क्या करना है कि देखिए ऊपर में कितना अंक पीछे दशमलव है, इसमें 3 अंक पीछे दशमलव है, इसमें भी 3 अंक, इसमें भी 3 अंक, इसमें 2 अंक, तो सभी मिला करके कितना हो जाएगा, 11 अंक पीछे दशमलव ऊपर वाले में है। और नीचे भी देखिए इसमें 3 है,
इसमें 4 है, इसमें 4 है, तो नीचे भी 11 अंक पीछे दशमलव है। तो आपको क्या करना है, दशमलव को कैंसिल कर दीजिए और दशमलव को हटा करके बिना दशमलव का लिखिए सबको। 9 गुना 36 गुना 16 गुना 8 और बट्टा में कितना हो जाएगा, 2 गुना 8 गुना 2। ठीक है, 8 से 8 काट दीजिए, 2 दूना 4 चौका 16। यानी कि देखिए अगर रूट हटाएंगे तो 9 का 3 हो जाएगा और 36 का 6 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 तिया 36। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। हमने दशमलव को कैंसिल क्यों किया, क्योंकि ऊपर का दशमलव नीचे का दशमलव बराबर अंक पीछे है, इसलिए हमने दशमलव को ही कैंसिल कर दिया। अब आगे चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास 5 रुपये, 10 रुपये तथा 20 रुपये के नोटों के रूप में कुल धनराशि 1575 रुपये है तथा प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। उसके पास कुल कितने नोट हैं। तो मान लीजिए कि जो प्रत्येक प्रकार का नोट है उसकी संख्या x है, यानी 5 रुपये का भी x नोट है, 10 रुपये का भी x नोट है और 20 रुपये का भी x नोट है। ठीक है, और देखिए अगर 5 रुपये का x नोट है तो कितना रुपया होगा, 5x रुपया हो गया। 10 रुपये का x नोट है तो कितना रुपया होगा, 10x रुपया होगा। और 20 रुपये का x नोट है तो 20x रुपया होगा और सभी मिला करके कितना है, 1575। ठीक है, तो देखिए 20 10 30 5 35x बराबर 1575। काट दीजिए, 5 7 35 और 5 तिया 15, 5 एकम 5 और 5 25। ठीक है, 7 से काट दीजिए, 7 चौक 28 और 7 5 35। यानी x का मान जो आ गया आपका 45 आ गया। x का मान कितना आ गया, 45 आ गया। यानी कि प्रत्येक प्रकार के नोट की संख्या जो है वो 45 है। तो यहाँ पर 3 प्रकार का नोट है तो नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 45 को आप 3 से गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 135। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि a बराबर 1.9 और b बराबर 2.1 तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये जो है a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो a का मान है 1.9 और b का मान है 2.1, दोनों को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो आपका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो जो 4000 दिया हुआ है उसमें 19 से भाग दीजिए। 19 से भाग देंगे तो 19 दूना कितना हो जाएगा, 38, बचा 2, शून्य आएगा ऊपर से, 19 एकम 19, बचा कितना 1, शून्य आएगा ऊपर से। यानी कि शेषफल जो हो गया वो हो गया 10। शेषफल कितना हो गया, 10 हो गया। तो अगर हम 4000 में से 10 जो शेष बच गया उसको घटा लेंगे तो जो बचेगी संख्या वो पूर्णतः 19 से विभाजित होगी। यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन 10। इसमें देखिए है कि इसमें कह रहा है कि जो दिया हुआ है यहाँ पर इसका इकाई अंक निकालना है। तो इकाई अंक कैसे निकलेगा, आपको क्या करना है, जो जो इकाई अंक का जो इकाई अंक पर संख्या है उसको गुना कर लीजिए। तो 2 को 9 से करेंगे तो 18 आएगा और 18 का इकाई अंक 8 होता है तो 8 को लेके चलेंगे आगे। फिर इस 8 को इस 8 से गुना करेंगे तो 64 होगा। फिर 64 का इकाई अंक 4 है तो इस 4 को लेके चलेंगे। इस 4 को 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 चौक 24। 24 का इकाई अंक है 4, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि x प्लस 1 बट्टा एक्स का रूट 3 दिया हुआ है मान और एक्स क्यू प्लस 1 बट्टा एक्स क्यू का मान आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए लगा देते हैं फॉर्मूला। एक्स क्यू प्लस 1 बट्टा एक्स क्यू का जो मान होता है फॉर्मूला वो होता है एक्स प्लस 1 बट्टा एक्स का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1 बट्टा एक्स और इंटू में एक्स प्लस 1 बट्टा एक्स। ठीक है, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब इसका मान दिया हुआ है रूट 3, तो रूट 3 का क्यूब करेंगे तो 3 रूट 3 हो जाएगा और माइनस 3 ये पहले से है इससे ये कट गया और x प्लस 1 बाय एक्स का मान जो है रूट 3 दिया हुआ है तो ये भी रूट 3 हो जाएगा। दोनों सेम है, घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है। देखिए
क्रमागत यहाँ पर सम संख्या बोला जा रहा है, तो अगर सबसे छोटी क्रमागत सम संख्या x है तो उसके बाद वाली सम संख्या x+2, उसके बाद वाली x+4, फिर उसके बाद वाली x+6, और सभी को जोड़ेंगे तो 4x+12 हो जाएगा। और यहाँ पर औसत 27 दिया हुआ है, यानी 4x+12 अब बट्टा में कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्या है, तो बट्टा 4 बराबर 27 दिया हुआ है। तो 4x+12 बराबर 108, 4x बराबर 96, तो x बराबर 24। और x को हमने क्या माना था, x को माना था सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या का मान कितना हो जाएगा, 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें देखिए लॉग का क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है कि लॉग 125/25 और लॉग 4/8 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो लॉग 125 और बट्टा में लॉग 25, ठीक है, माइनस लॉग 4/log 8 का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। 125 को क्या लिख सकते हैं, 125 लगते हैं 5 का क्यूब, तो 3 जाएगा पीछे, क्योंकि एक फार्मूला होता है कि log a पर पावर b अगर दिया हुआ हो, इसका फार्मूला होता है b log a। तो 125 को 5 का क्यूब लिख सकते हैं, तो 3 पीछे जाएगा और log 5 हो जाएगा, log 5। और बट्टा में 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 2, तो 2 पीछे जाएगा और log 5 हो जाएगा। फिर बराबर में सेम ऐसा ही हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो 2 पीछे जाएगा log 2, और इसमें भी देखिए 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 3 पीछे जाएगा log 2, log 2 से log 2 कट गया, log 5 से log 5 कट गया। ठीक है, और यहाँ पे ये माइनस है बीच में, तो 3/2 और -2/3, एलसीएम 6, 9 में से 4 गया तो 5/6, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 5/6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए कह रहा है किसी समलंब चतुर्भुज ABCD की असमांतर भुजाओं AD तथा BC के मध्य बिंदु क्रमशः E तथा F हैं। कोई समलंब चतुर्भुज है, देखिए समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है यहाँ पर। इसमें कह रहा है कि इसका मध्य बिंदु, जैसे ये है AD, A B C और D, तो AD का जो मध्य बिंदु है वो है E, और BC का जो मध्य बिंदु है वो है F। दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो क्या कह रहा है कि तब EF का मान क्या होगा, ये जो लाइन है इसका मान क्या होगा। दोस्तों आपको एक थ्योरम ध्यान रखना होगा कि समलंब चतुर्भुज के जो असमांतर भुजाएं हैं उसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो है, दोनों समांतर भुजाओं को जोड़ करके उसका आधा करते हैं, उसी के बराबर होता है। यानी AB प्लस सी डी और बट्टा 2 करेंगे, वही जो है EF का मान हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दी गई आकृति में कोण BAC 40 डिग्री, BAC जो है ये 40 डिग्री है, ये जो है BAC 40 डिग्री है, ACB 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तथा BED 100 डिग्री है। तो कोण BDE का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा फिगर करके बना लेते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। ये दिया हुआ है आपको 40 डिग्री, ये दिया हुआ है 100 डिग्री और ये दिया हुआ है 90 डिग्री। तो आप देखिए मैं आपको कलर चेंज करके बताता हूँ। इस त्रिभुज में देखिए, ये जो त्रिभुज है इसमें देखिएगा तो एक 40 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री। अब देखिए अब इस त्रिभुज में हम लोग अगर देखते हैं तो कितना हो जाएगा, एक 50 है, एक 30 है, 100 है तो 150, और ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि तीनों कोणों का योग जो होता है त्रिभुज का वो होता है 180 डिग्री। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका मान पूछ रहा था, तो इसका मान हो जाएगा कितना 30 डिग्री, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें कह रहा है कि दी गई आकृति में x के किस मान के लिए L समांतर M होगा। अब देखिए मान लीजिए कि अगर L समांतर M है, L समांतर M है,
तो इसका और इसका जो योग है वो दोनों का आंतरिक कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। कब? जब L समांतर M होता है। यानी 3x प्लस 5 अब प्लस 4x बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। तो 4 और 3 7x, 7x बराबर 175 क्योंकि ये आके इधर घट जाएगा। x बराबर 7 दूनी 14 और 7 पचा 35, यानी x का मान जो है वो 25 आपका हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये देखिए, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको पता होना चाहिए कि साइन कितना का डिग्री √3/2 होता है। तो साइन जो है 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान जो होता है √3/2, यानी कि थीटा का जो मान है वो 60 डिग्री आपको आ गया, थीटा का जो मान है वो 60 डिग्री आ गया। अब देखिए कोसेक थीटा यानी कोसेक 60 डिग्री का मान और प्लस कॉट 60 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए। जो साइन 60 का मान है उसी का उल्टा होगा कोसेक 60 का मान, यानी कि 2/√3 और प्लस जो कॉट 60 का मान जो है, अगर आपको टेन 30 का मान पता है यानी कि 1/√3 वही होता है कॉट 60 का मान। तो ऊपर हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 3/√3 और काटिएगा तो ये हो जाएगा √3। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है कि यदि समीकरण 3x² प्लस 5x माइनस 7 बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो है तो द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड समीकरण है वो पता होना चाहिए। जैसे स्टैंडर्ड समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है और मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा का जो मान होता है c/a होता है। यही आपको थ्योरी यहाँ पर इस क्वेश्चन में लगेगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कर रहा है। इसमें कर रहा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना। चलिए अल्फा बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, भिन्न का जोड़ कीजिएगा। तो अब देखिए ऊपर हो गया मूलों का योग और नीचे हो गया मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a। तो लगा दीजिए यहाँ पर माइनस b क्या हो जाएगा -5 और बट्टा में a की जगह पर कितना है 3 है तो 5/3 और c/a, c कितना है -7 तो -7 और बट्टा में 3, यानी इसको सॉल्व कीजिएगा तो -5/3 अगुने 3/-7, माइनस से माइनस कट गया, 3 से 3 कट गया, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 5/7। दोस्तों काफी आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, हेल्पफुल लग रहा होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए इसमें कह रहा है कि यदि एक 45 मीटर चौड़ी तथा 2.5 मीटर गहरी नदी का बहाव 3.6 किलोमीटर प्रति आवर है, इससे कितना पानी प्रति मिनट समुद्र में गिरता है। देखिए नदी जो होता है एक प्रकार का घनाभ होता है, ठीक है। तो घनाभ का आपको यहाँ पर आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब देखिए 45 मीटर चौड़ी है, यानी कि जो आपका जो चौड़ाई है वो 45 मीटर दिया हुआ है और ऊंचाई यानी कि गहराई होता है तो 2.5 मीटर गहरा भी दिया हुआ है और आपको यहाँ पर लंबाई निकालना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि नदी जो है कितनी लंबी जो है कितना मीटर लंबा पानी यहाँ पर नीचे गिरता है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 36 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि जो बहाव है 1 घंटा में 3.6 किलोमीटर लंबा यहाँ पर बहाव है, यानी कि 1 घंटा के लिए अगर लंबाई लेंगे तो 3.6 लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर 1 मिनट के लिए लंबाई लेना है। सबसे पहले हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं तो इसका हो जाएगा, काटेंगे तो 0.2 यानी कि 1 मीटर प्रति सेकंड। 1 मीटर यानी कि 1 सेकंड में लंबाई कितना लेना पड़ेगा 1 मीटर लेना पड़ेगा, तो 60 सेकंड में लंबाई लेना पड़ेगा 60 मीटर, यानी कि 60 सेकंड यानी 1 मिनट में लंबाई कितना होगा 60 मीटर होगा। आयतन निकालेंगे तो आयतन क्या हो जाएगा
आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई यहाँ पर दिया हुआ है 60 मीटर, चौड़ाई यहाँ पर आपको दिया हुआ है 45, और जो ऊंचाई या गहराई जो दिया हुआ है 2.5। तीनों को अगर आप गुना कीजिएगा तो आपका जो आंसर हो जाएगा 6750। 6750 मीटर क्यूब जो आयतन है उतना ही पानी जो है सो वो प्रति मिनट नीचे समुद्र में गिराएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए कह रहा है कि एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है। एक आयत है, देखिए ये आयत है, इसका विकर्ण दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। यह आयत तथा यह आयत की लंबाई से दुगुना है। तो आयत की लंबाई कितनी है, 5 है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का जो विकर्ण है वो क्या होता है, ये अगर मान लीजिए बी है और ये एल है और ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो और ये उसका कर्ण है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला 10 का स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एल यहाँ पर 5 दिया हुआ है यानी 25 अब प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना 100, तो बी स्क्वायर बराबर 75। ठीक है, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, तो बी बराबर हो जाएगा 5√3। ठीक है, 75 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका 5√3 हो जाएगा, यानी ये हो गया 5√3। तो कह रहा है क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई एल गुना बी। तो एल आपको दिया हुआ है 5 और बी दिया हुआ है 5√3, दोनों को गुना करेंगे तो 25√3 आपका आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कर रहा है, देखिए यदि 12.1/2% प्रति वर्ष पर 2 वर्ष की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपया है, तो उसी दर पर उसी राशि पर उसी अवधि का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर आर दिया हुआ है 12.5%, समय दिया हुआ है 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 510। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला से बनाएंगे। फॉर्मूला क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 पर पावर N माइनस 1 बराबर चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है 510। और देखिए P सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, P का मान निकालेंगे। तो P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100, तो 1 प्लस R का मान कितना है 25/2, यानी कि 25/200 और समय 2 वर्ष और माइनस 1 बराबर 510। अब देखिए 25/200 यानी कि P इंटू 9/8 गुना 9/8 माइनस 1 बराबर 510। 81 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा, 81 में से 64 जाएगा तो बचेगा 17। P गुना 17/64 बराबर 510, काट दीजिए 17 या 51, 64 तिया कितना होगा, चलिए P बराबर कितना हो जाएगा 3 चौक 12 और 3 छक 18 1 19, यानी कि 1920। P का मान हो गया 1920। अब इसी P के मान से आप निकाल दीजिए P गुने R गुने T करके। ठीक है, P इतना है, R कितना है 25/2 और गुने T है 2 वर्ष। देखिए 25/2 का 2 एक नीचे होगा और 100 यहाँ होगा, 2 से 2 कट गया, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे इसको तो 4 चौका 16, 4 8 32, यानी कि 480 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक साधारण ब्याज का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि 3200 रुपये पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज निकालिए। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT/100। इसी फॉर्मूला पर बन जाएगा। P का मान दिया हुआ है 3200, R का मान दिया हुआ है 5% और T यानी कि समय आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। 4 अप्रैल से 16 जून का अगर आप दिन निकालिएगा तो आपका हो जाएगा 72 दिन। 72 दिन को वर्ष में चेंज करेंगे तो आपका 72/360 वर्ष हो जाएगा। कैसे होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आगे जरूर बताऊंगा ये दिन को कैसे साल में कन्वर्ट करते हैं। 72 दिन का 72/360 साल कैसे हो गया, चलिए 72/360 गुना 100 पहले से है तो 100 यहाँ पर नीचे गुना कर देते हैं। 72 पंचे होता है 360 और 5 से 5 कट जाएगा, 00 से 00 कटेगा, यानी कि
32 रुपया जो है आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक और शानदार क्वेश्चन है, धारा और नाव से क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खींच सकता है। 15 मिनट में कितना? 3/4 किलोमीटर नाव खींच सकता है तथा उसी दूरी को वापस तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं। उसकी शांत जल में चाल तथा धारा की चाल का अनुपात क्या होगा? अब देखिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि उसकी धारा के साथ चाल कितनी है और धारा के विपरीत चाल कितनी है। धारा के विपरीत चाल कैसे लिखते हैं? x माइनस वाई। तो x माइनस वाई जो है कितना है? ये जा रहा है 3/4 किलोमीटर, यानी कि 3/4 किलोमीटर जा रहा है 15 मिनट में। 3/4 किलोमीटर जा रहा है 15 मिनट में, यानी कि 60 मिनट में, यानी 1 घंटा में कितना जाएगा? तो इसको अगर 4 से गुना करेंगे तो इसको भी 4 से करना पड़ेगा। 4 यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर जो है उसकी धारा के विपरीत दिशा में चाल है। और धारा के साथ चाल जो है वो कितना है? धारा के साथ जो चाल है वो 10 मिनट में जाता है 3/4 किलोमीटर। 10 मिनट में 3/4 किलोमीटर जाता है 10 मिनट में, तो 60 मिनट में कितना जाएगा? इसको 6 से गुना किया है तो इसको भी 6 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी कि 9/2 किलोमीटर प्रति आवर। और आपको कह रहा है उसकी शांत जल में चाल और धारा की चाल का अनुपात, यानी कि आपको निकालना है x अनुपात y का मान। तो x अनुपात y का मान निकालने के लिए आपको x और y का मान पहले निकालना पड़ेगा। तो चलिए इस दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2x बराबर हो जाएगा 9 6 15/2, यानी x बराबर 15/4। x बराबर 15/4। x बराबर 15/4 हो गया तो यहाँ पर y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? y बराबर क्या हो जाएगा? 15/4 माइनस 3, यानी कि 3/4। ठीक है, आपको x और y दोनों का मान निकल गया तो दोनों का अनुपात निकाल दीजिए। 15/4 अनुपात 3/4 कर दीजिए। 4 से 4 कट गया और 3 एकम 3, 3 5 15, यानी कि 5:1 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटा अधिक लेता है। ए जो है बी से 2 घंटा अधिक लेता है। यदि ए अपनी चाल दोगुनी कर दे तो इस दूरी को तय करने में बी से 1 घंटा कम लगेगा। ए की चाल कितनी है? देखिए इसको कैसे बनाएंगे। देखिए ये जो है मान लीजिए दूरी है, ये 30 किलोमीटर का दूरी है, ठीक है। और चाल मान लीजिए कि अब जो है मान लीजिए कि ए की चाल जो है सो x किलोमीटर प्रति घंटा है। ए की चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा ए की चाल है। अब देखिए ए क्या करता है, अपनी चाल को दोगुना कर लेता है। पहले जब ए की चाल x थी तो उसको 2 घंटा अधिक लगता था, ठीक है। अब क्या है कि ए की चाल दोगुना हो गया तो 1 घंटा कम लगा, यानी कि दोनों का अंतर जो है तो 3 घंटा का हो गया, ठीक है। 3 घंटा का हो गया तो दूरी कितना है? 30 किलोमीटर। तो 30 बट्टा पहले चाल कितना था? पहले चाल था x किलोमीटर प्रति घंटा, 30/x और माइनस 30/2x। यही दोनों का अंतर जो है, ये भी समय हो गया और ये भी समय हो गया, दोनों का अंतर जो है वो 3 घंटा के बराबर है। 3 से काट दीजिए इसको तो कितना हो जाएगा? अभी नहीं काटते, चलिए बाद में काटेंगे। 30 कॉमन लीजिए दोनों में से, 30 कॉमन लेते हैं 1/x माइनस 1/2x बराबर 3। 3 दाहें 30, यानी अगर हम आगे सॉल्व करेंगे इसको तो 1/x माइनस 1/2x बराबर कितना हो जाएगा? 1/10। ऊपर हो जाएगा 2 में से 1 गया तो 1/2x बराबर 1/10, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 5। तो ए की चाल कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि 20 व्यक्ति किसी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में समाप्त कर लेते हैं। कितने व्यक्ति और लगाए जाए कि शेष भाग को पूरा करने में 25 दिन लगे? अब देखिए 20 व्यक्ति जो है तो 1/3 भाग को 20 दिन में करता है। 20 व्यक्ति
1/3 भाग को कितना दिन में करता है? 20 दिन में करता है। 20 व्यक्ति 1/3 भाग को 20 दिन में करता है। तो शेष कितना भाग बच गया? तो शेष बच गया 2/3। 2/3 शेष भाग बच गया। इसको कितना दिन में करना है? 25 दिन में करना है। देखिए काम कितना शेष बच गया? 2/3 बच गया। इसको 25 दिन में 2/3 काम शेष बचा, उसको 25 दिन में पूरा करना है। लेकिन अगर 20 आदमी ही लगा रहता तो 1/3 काम को 20 दिन में कर रहा है, तो 2/3 काम को अगर 20 आदमी करता तो 40 दिन में पूरा कर लेता। 40 दिन में कर लेता। यानी कि अगर 40 दिन में 2/3 काम को 20 आदमी कर रहा है। 40 दिन में 2/3 काम को 20 आदमी कर रहा है, तो एक दिन में 2/3 काम को कितना आदमी करेगा? एक दिन में 2/3 काम को 40 20 800 आदमी करेगा। तो इसी के लिए जो 25 दिन में करने के लिए कितना चाहिए? 2/3 काम को 800 में से 25 से भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 25 तिया 75 और 25 दूना 50, यानी 32 आदमी। तो कितना आदमी एक्स्ट्रा हो गया? पहले था 20 आदमी और 12 आदमी एक्स्ट्रा हो गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 12। देखिए इसमें कह रहा है कि 18-24 का तृतीय अनुपाती निकालिए। तो तृतीय अनुपाती निकालिए। मान लीजिए ए है और बी है, इसका तृतीय अनुपाती निकालने क्या करना पड़ता है? ए अनुपात बी अनुपात बी अनुपात एक्स करना पड़ता है। यानी यहाँ पर एक जगह 18 बी की जगह 24 है, तो 18/24 समानुपात 24/एक्स। ठीक है, अंदर को अंदर से गुना कीजिए, बाहर को बाहर से गुना कीजिए और बराबर कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 24 गुना 24 और बट्टा में 18, एक्स बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, 6 चौक 24 और 6 तिरिक 18, 3 8 24। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 32। ठीक है, चलिए बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन करेगा, यदि किसी व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6750 रुपये में बेची, यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता? देखिए 25% हानि पे बेच रहा है, तो मान लीजिए ये खरीदा होगा कितना में? एक्स में। तो एक्स गुना 25% हानि है तो 75/100। कितना में बेचा है? तो 6750 में। 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3 से काट दीजिए इसको। 3 दूना 6, 3 5 15, 3 दूना 6, 3 दूना फिर 6 और 3 5 15। 2250 को 4 से गुना कीजिएगा तो x का मान कितना हो जाएगा? चलिए लिख देते हैं 2250 गुना 4, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये क्रय मूल्य हो गया, व्यक्ति के लिए ये क्रय मूल्य हो गया। अब इसको 15% लाभ पर बेच रहा है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 2250 गुना 100, 15/100 करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 20। ये 0 से ये 0 कट जाएगा। देखिए यहाँ पर गुना 4 भी था तो वो छूट गया है, तो चलिए यहाँ पर गुना 4 भी कर देते हैं। ठीक है, 2 दूना 4, ये भी कट जाएगा। अब सभी को गुना करेंगे, तो देखिए गुना करते हैं। 2 पंचे 10, इसको पहले गुना कर लेते हैं। तो 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 1 5 और 2 दूना 4, 450। फिर उसको 23 से गुना कीजिए। 23 से करते हैं गुना, तो कितना हो जाएगा? 23 को 0 से करेंगे तो 0, 23 पंचे 115 के 5, हाथ में 11, 23 चौका 92 और 92 में 11 जोड़ेंगे तो 103। ठीक है, यानी कि 10,350 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसा ही आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। आपने वीडियो को पूरा देखा इसके लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।